इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे हम कॉन्केव मिरर की। आपने देखो अभी तक ये देखा कि स्फेरिकल मिरर के कुछ रूल्स थे, जहाँ हमने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से हमने बताया कि इस तरीके से इन पे जब हमने इंसिडेंट लाइट फॉलन करते हैं तो इस तरीके से इनमें क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। उसके 4 रूल्स मैंने आपको बताए थे। अगर इन्फिनिटी से आएगी या फिर हम ये कह देते हैं कि पैरेलल आएगी तो वो फोकस से क्रॉस होगी, फोकस पे आएगी तो वो पैरेलल क्रॉस होगी, सी पर आएगी तो सी से क्रॉस होगी और एंगल आई बनाते हुए आती है तो एंगल आर बनाते हुए वो चली जाती है। ये बातें हमने स्फेरिकल मिरर के रूल्स देख लिए थे, जो दोनों कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए आपने देख लिया। उसके बाद हमने कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया था। पिछले वीडियो में हमने 2 इमेज फॉर्मेशन बनाई थी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। अब यहाँ पे आपको क्या क्या बातें ध्यान रखने की है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको आप कहाँ रखेंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे रख रहे हैं उसके बाद आपकी इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, यानी इमेज कहाँ बनेगी। और इसके साथ ही हमें इनके नेचर के बारे में भी देखना होता है कि ये साइज़ वाइज कैसे होंगे, इरेक्ट होंगे, वर्चुअल होंगे या क्या क्या होंगे। वर्ड्स को मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ आपको एक बार सारे। आपको मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बताया था सबसे पहले, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका जो पोल है इनसे क्रॉस होती हुई जो जाती है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे अपन रेडियस बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो स्फेरिकल मिरर है उसका सेंटर पॉइंट कहलाता है। एपरेचर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम पोल कहते हैं। आर जो होती है वो 2f के इक्वल होती है। फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आकर कलेक्ट होती है। हमने कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर के बारे में देखा। कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो आपका डाइवर्जिंग होता है, जबकि कॉन्केव मिरर आपका कन्वर्जिंग होता है। यहाँ हमारी जो 2 पोजीशंस थी उन पोजीशंस में हमने पहली पोजीशन आपको बता रखी थी कि अगर हम यहाँ पर इन्फिनिटी भी रख देते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज आपकी बन रही थी फोकस पर और उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी थी, यानी कि हम ये कहेंगे पॉइंट साइज़ थी या डिमिनिश थी। अगर अपन और दूसरी बातें करते हैं तो ये रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि इमेज उल्टी बनती है और इन्वर्टेड और रियल का मतलब होता है हम इसे किसी भी पर्दे पर ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑब्टेन के लिए लायक होती है, यानी हम इन्हें आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी बात हो गई थी फर्स्ट पोजीशन की। सेकंड पोजीशन में देखो ये देखा था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रखते हैं तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। सेम यही होगा, इनकी जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है साइज़ में, यहाँ साइज़ बहुत बड़ी होगी तो हम बोलेंगे इनलार्ज होती है। तो इन 2 कंडीशंस को आपने बनाकर भी देख लिया होगा, अप्लाई करके देखा होगा। अब आप थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इसको अपन डिनोट करते हैं सी से, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा है तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी, सी पर ही होगी। अगर अपन इनके नेचर की बात करेंगे तो नेचर होगा इनका सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड। अब इनकी पोजीशन से यहाँ पर आपकी इमेज बना लेते हैं। ये लो, इस तरीके से मैंने इमेज बनाई। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और यहाँ फोकस पॉइंट हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह से मैं बना लेती हूँ। आपको मैंने बताया कि मैं यहाँ पर सिर्फ अंदाज से बना रही हूँ, आप कंपास से स्केल से पूरा अच्छे से ढंग से बना कर देखना। ये मैंने इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये ऑब्जेक्ट आपका इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्ट लाइट जाएगी और इस तरीके से क्रॉस होगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, आप जब बनाएंगे पेंसिल से तो आराम से सही बन जाएगा। तो ये जहाँ पर स्ट्राइक करेगा, जहाँ पर ये दोनों टकराएंगे वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया हुआ है, एक लाइन तो यहाँ से सीधी पैरेलल भेज रखी है, दूसरी लाइन मैंने यहाँ से फोकस से भेज रखी है। अब आपको पता है कि जो फोकस से लाइन जाएगी वो पैरेलल जाएगी और जो
आपके पास पैरेलल आएगी वो कैसे जाएगी, वो फोकस से होते हुए जाएगी, और जैसे ही ये फोकस से होते हुए जाएगी तो एक जगह जहाँ स्ट्राइक करेगी वहीं पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इमेज देखो यहाँ पर जो साइज़ ऊपर की ओर शो हो रहा है, यानी कि जो साइज़ आपका ऑब्जेक्ट का शो हो रहा है वही साइज़ किसका बनेगा, इमेज का बन जाएगा। तो हम ये कह देंगे कि ये कैसी होती है, नंबर 1 सेम साइज़ होती है, नंबर 2 हम क्या बोलेंगे, इसके लिए ये इन्वर्टेड होती है, और हम तीसरी बात ये बोलेंगे ये रियल होती है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, यहाँ ऊपर की ओर एरो का साइन होता है, यहाँ हम नीचे की ओर एरो का साइन लगा देते हैं। तो आपको इसकी इमेज बनाना आ गया। 3 पोजीशंस की बात हो गई है। अब देखो 4th पोजीशन, ठीक है। मैं 4th पोजीशन ये मिटा दी है, आप कहेंगे तो एक बार दोबारा बना दूंगी बेटा। C और F के बीच में, पहले C और इन्फिनिटी के बना लेते हैं। C और इन्फिनिटी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन्फिनिटी के बीच में जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी C और F के बीच में। C और F के बीच में बनी है तो इसकी साइज़ कैसी होगी, इसकी साइज़ होगी स्मॉल, ये रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो रियल और इन्वर्टेड तो 5 पोजीशंस जो होती है उनमें बार बार बताने की नीड नहीं होती है कि ये रियल और इन्वर्टेड है। अब देखो इसके जो पोजीशंस हैं वो किस तरीके की है, ये आपके पास कॉन्केव मिरर, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस पॉइंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, क्रॉस होगा, ठीक है। क्रॉस होने के बाद फोकस से निकलेगा, और जो दूसरी लाइन है वो फोकस से जाएगी, फोकस से जाके ये क्रॉस होगी। तो क्रॉस हुई है ये हमारे पास यहाँ पर, इसका मतलब ये वाला पॉइंट C है, ये वाला पॉइंट F है। तो C और F के पहले, C और F के बीच में जो आपके पास इमेज फॉर्मेशन हुई है, आपको यहाँ समझ में आ गया। हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया था C और इन्फिनिटी के बीच में। अब आप ये सोचोगे कि इन्फिनिटी क्या कहाँ है मैम, तो हम ये कहेंगे कि C के अगर हम बियॉन्ड रख देते हैं, इस बात को अपन एक और बात बोल सकते हैं, बियॉन्ड C, ठीक है। अगर अपन C के बियॉन्ड रखेंगे तो C और F के बीच में इनकी इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। चलो मैं इसको मिटाती नहीं हूँ, पहले एक बार आपको सारा बना के बता देती हूँ, फिर आपकी 6 की 6 पोजीशंस दोबारा लिख देंगे। तो एक बार इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है। नेक्स्ट देखो, हम लिखेंगे C और F के बीच में जब हम कभी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो होगा आपके पास बियॉन्ड C, और ये क्या होगा, ये होगी इनलार्ज, इनलार्ज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड। किस तरीके से हमने इसका इमेज फॉर्मेशन किया, F पॉइंट C पॉइंट, इन दोनों के बीच में हमें रखना है इसको। एक लाइन पैरेलल जाएगी, एक लाइन फोकस से जाएगी, और ये दोनों क्रॉस होती है। बेटा इसको थोड़ा सा C के पास में बना लेना, आराम से होगा ये। देखो यहाँ हुई, और इस तरीके से हम इसकी इमेज बना सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, हमने ऑब्जेक्ट को किसके बीच में रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में और फोकस के बीच में। हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड C, या फिर हम कह देंगे इन्फिनिटी और C के बीच में, ठीक है, इन्फिनिटी एंड C के बीच में।
साइज़ आपके पास समझ में आ गई, लार्ज होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इन 5 कंडीशंस की तो यही बात है, ये थोड़ी सी पाँचों की पाँचों कंडीशंस जो है वो एक दूसरे से थोड़ी सी कोरिलेटेड होती है। मैंने आपको सही ऑर्डर बताया, इस तरीके के ऑर्डर से आप मिस नहीं करोगे, ठीक है, आप आराम से बना सकते हो। अब जो 6 नंबर की कंडीशन होती है, 6 नंबर की कंडीशन में देखो आपको नीचे का शो हो रहा है क्या? सिक्स नंबर की कंडीशन में हमें ऑब्जेक्ट रखना होगा F और P के बीच में, ठीक है, F और P के बीच में हम यहाँ पर रखेंगे। ये कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर। अब की बार यहाँ पर सिस्टम सारा चेंज रहेगा और ये बन जाएगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी सीधी बन जाएगी। तो देखो थोड़ा सा यहाँ से रब कर रही हूँ मैं, यहीं पे बना के बता देते हैं। ये इस तरीके से आपके पास कॉन्केव मिरर हो गया, ये आपका F पॉइंट है, ये आपका पोल पॉइंट है। आपने यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दिया तो जो इसकी इमेज बनेगी वो किस तरीके की बनेगी, ये बिलीव हम पीछे की तरफ इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके की इमेज बन जाती है। तो ये कैसी है? ये भी लार्ज है, यानी बड़ी है। तो लास्ट की 6 नंबर की कंडीशन में इस तरीके से बना लेंगे हम। टेबल पूरी समझ में आई? अब एक बार 6 की 6 कंडीशंस मैं आपको एक साथ बना के बता देती हूँ। टेबल को नोट डाउन कर लेना कि हमने इस तरीके से बना रखी है, आपकी बुक में भी है। अब देखो 6 कंडीशंस एक साथ को बना के कैसे बताते हैं। फर्स्ट, पॉइंट्स को देख लेना बच्चों, हो सकता है मैंने कोई आगे पीछे बना दिया हो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? F पे। तो मैं ये सिर्फ ऑब्जेक्ट लिख देती हूँ, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनेगी? F पे। सेकंड कंडीशन, ऑब्जेक्ट हमने रख रखा है फोकस पर और इमेज बनेगी हमारी इन्फिनिटी पे। नंबर 3, ऑब्जेक्ट C पर और इमेज भी C पर। फोर्थ कंडीशन, पहले हमने बियॉन्ड C बना रखी थी, यहाँ भी बियॉन्ड C बना लेते हैं। तो C और F के बीच में। नंबर 5, C और F के बीच में इमेज बनेगी। यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, ऑब्जेक्ट C और F के मिड में, कहीं भी मिड में का मतलब कहीं कोई पोजीशन पे। नेक्स्ट आएगा, पहले में यहाँ थोड़ा सा स्पेस साफ है, ये F, यहाँ पर आपने इमेज रखी, ऑब्जेक्ट रखा, पीछे बढ़ाया। पीछे को देखो बेटा डॉट लाइन से शो करना होता है, मैंने गहरी लाइन से शो किया हुआ है।
तो हम यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में। आपको सारी इमेजेस की समझ में आ रही होगी ना, कैसे क्या बनाई हुई है। अब देखो वापस इनको एक बार से रिकॉल कर लो। ये जो है यहाँ हमने कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा है। बनेगी कहाँ पे, फोकस पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और साइज़ बहुत छोटा होगा, या हम कह देते हैं पॉइंट साइज़ होगा। सेकंड इसके जस्ट अपोज होती है, जहाँ हमने फोकस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रख रखा है और इमेज बनेगी हमारी इन्फिनिटी पे, और इसकी साइज़ जो होगी वो बहुत बड़ी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। थर्ड वाले में ऑब्जेक्ट को सी पर, इमेज भी सी पर बनती है और सेम साइज़ होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन में सी से बियॉन्ड हमने किसी ऑब्जेक्ट को रख रखा है, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो बिटवीन सी एंड एफ होगा। थर्ड इसका जस्ट अपोजिट होता है, सी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारे पास इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो सी से बियॉन्ड होगा। और सिक्स वाली कंडीशन जो लास्ट कंडीशन है, एफ और पी के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखने पर मिरर के पीछे बड़ी साइज़ में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। तो 5 कंडीशन में तो एक जैसी बनती है, यानी रियल और इन्वर्टेड, और जो 6 कंडीशन होती है वहाँ पर अलग ही बनती है, वो इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है। इट मीन्स हम इसे ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। तो आज हमने कॉन्केव मिरर की सारी इमेजेस को वापस से देख लिया है बनाकर। आप इनको अपनी रफ कॉपी के अंदर बना के प्रैक्टिस करके देखना। आपके पास इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके प्रैक्टिस आपके पास मस्ट कंपल्सरी है, इसको ढंग से करना। आज की क्लास में इतना ही। कल हम कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखेंगे।